आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम मुरारी जी है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिव्यू ऑफिशियल में स्वागत है। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी आरआरबी एनटीपीसी को लेके? आशा करता हूँ होगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सब काफी बढ़िया भी कर रहे होंगे। आपके लिए एक और सुनहरा अवसर आ चुका है और उस सुनहरे अवसर का नाम है आरआरबी एनटीपीसी 10+2 भर्ती। और जो 10+2 भर्ती अभी आई है उसको बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया करके अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने का मौका मिले। तो दोस्तों मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो भी मेरे भाई लोग हैं जो 10+2 यानी 12th पास कर चुके हैं और अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए होंगे, उनके लिए सरकारी नौकरी मिलने का मौका, काफी सुनहरा अवसर आ चुका है। और वो चाहे अगर अपने मेहनत के दम पर तो ये नौकरी ले सकते हैं। तो चलिए मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा आपको लिए चलता हूँ नोटिफिकेशन पे। जो नोटिफिकेशन क्या बोल रहा है और फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये चैनल और ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगेगा। तब तक के लिए चलते हैं हम सीधे नोटिफिकेशन पे। देखिए दोस्तों, यही है हमारा नोटिफिकेशन। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है ये अपना 6004 062024। ये है भारतीय रेल प्रगति, भारत की प्रगति की निशान। और आप देख सकते हैं जो वैकेंसी आई है, इसका जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो 20/9/2024 यानी आज के डेट पे ये पब्लिश होगी। और 21 तारीख से ये फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, 21 तारीख से। और जो इसका लास्ट डेट रहेगा वो 20 दिसंबर रहेगा, सॉरी 20 अक्टूबर रहेगा। और फी पेमेंट करने का जो रहेगा 22 तारीख रहेगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 22 तारीख जरूर भर दीजिएगा। और जो इसका मॉडिफिकेशन विंडो रहेगा वो 1 नवंबर तक रहेगा, दिवाली के बाद तक। आशा करता हूँ आप फेस्टिव सीजन में फेस्टिवल तो मनाएंगे पर साथ साथ पढ़ाई भी करते रहेंगे। इस बार दोस्तों 4 पोस्टें आई हैं टोटल इस वैकेंसीज में। और जो आपका 10+2 की वैकेंसी है, क्योंकि जो भी दोस्त भाई एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं और अगर वो कहीं सर्विस नहीं कर रहे हैं, कहीं भी नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है जिसमें वो डायरेक्ट लेवल 3 और लेवल 2 पे रिक्रूट हो सकते हैं। यह एक सुनहरा अवसर मेरे उन भाइयों के लिए भी है जो रेलवे में अभी ग्रुप डी के पद पे कहीं भी कार्यरत है। वो भी चाहे तो अपने नाम के आगे से ग्रुप टी का टैग हटाकर कमर्शियल कम टिकट्स क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क बन सकते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें B2 मेडिकल, C2 मेडिकल, C2 मेडिकल और A3 मेडिकल। A3 मेडिकल के लिए बस 72 सीटें आई हैं। तो इसका मतलब आप मोटा मोटी मान के चल सकते हैं कि आप सभी पोस्टों के लिए मोस्टली लोग 95% जो भी मेरे भाई लोग होंगे एलिजिबल होंगे। और एज जो है वो आपका 33 साल है। ठीक है। 33 ईयर्स, 33 ईयर्स तक जो भी हैं, अगर जिनकी भी जॉब नहीं लगी है तो उनके लिए ये अंतिम और सुनहरा मौका है। ठीक है। तो चलिए सीधा चलते हैं, मैं चलता हूं मैं आपको एक जगह सीधे लेके। जो आपका इस बार जो शॉर्टलिस्ट होगा सेकंड स्टेज के लिए, एनटीपीसी के ही तरह 15 गुना। और चूंकि इसमें 2 टाइपिंग पोस्ट है तो उसके लिए आपको 8 टाइम्स जो रहेगा टाइपिंग के लिए कॉल करेंगे। वो मेंस के लिए, मेंस के बाद। और निगेटिव मार्किंग एनटीपीसी के ही तरह 1/3 होगा। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो है मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, मेडिकल स्टैंडर्ड A3 के लिए आपको पता है 6/9 होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लास। विद और विदाउट ग्लास है तो चलिए बढ़िया है। तो ये आपका मोस्टली लोग फिट हो जाएंगे, इसमें भी फिट हो जाएंगे, इसमें भी फिट हो जाएंगे। इसमें जो है बाइनोकुलर विजन है, नाइट विजन है और कलर विजन है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो बहुत लोग कलर विजन में छट सकते हैं, इसलिए जिनका कलर विजन हो वो दूसरे पोस्टों को ऑप्ट करें। बाकी लोग सब जगह एलिजिबल हो जाएंगे। एज का मैंने बता दिया, 33 ईयर्स तक का लिए है जो भी सर्विस कर रहे हैं। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो भी ग्रुप डी में होंगे वो एनओसी जरूर ले लीजिएगा। एनओसी लेकर ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, या फॉर्म अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन पहले डाल दीजिए और फॉर्म अप्लाई बाद में कीजिए, क्योंकि एनओसी के बिना आपको इसमें डीवी में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। और उसके बाद जो इंफॉर्मेटिव सेशन है वो मैं चलता हूँ आपको लेके। जो इसमें फर्स्ट स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का दोस्तों, जो फर्स्ट स्टेज होगा उसमें 90 मिनट का प्री होगा,
जिसमें 40 क्वेश्चन जीए के होंगे, 30 क्वेश्चन किसके होंगे, आपके मैथ्स के, और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। 30 और 30 मैथ्स और रीजनिंग सब लोग बनाएगा। वंस अगेन मैं एक बार बता रहा हूं, जो भी मेरिट बनाएगा वो जीए बनाएगा दोस्तों। इसलिए आप अपना जीए की तैयारी अच्छे से रखिएगा, जिससे आपको लगे कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 2019 निकाला है, फिर एसएससी सीजीएल और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, जितने भी वनडे एग्जाम जितने भी हैं, कहीं नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? क्योंकि जीए के कारण। और आपको जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट्स में भी बताया था कि मैंने जीए की तैयारी कैसे की थी। और अगर आपको ऐसा लगे कि कोई भी समस्या लगे तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप बोलोगे तो मैं जीए के लिए एक सीरीज भी ला दूंगा आपके लिए, जिसमें मैं स्टैटिक जीके के 40 से 50 टॉपिक है, वो मैं 50 दिन के क्लास में 50 क्लास में कंप्लीट कर दूंगा एकदम स्टैटिक जीके। उसके बाद स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन किसी का नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। फिर सेकंड स्टेज में आ जाइए, सेकंड स्टेज में सेम चीज 120 का हो जाता है। फिर जो इंपॉर्टेंस बढ़ता है वो आपका कहाँ बढ़ता है, जीए में। फिर से आप देख सकते हो जीए का इंपॉर्टेंस कितना है। ठीक है, तो आप जीए को बहुत कैजुअल मत लीजिएगा दोस्तों। यही है जो मेरिट बनाएगा, यही है जो खुशियों की वजह बनेगा आपकी और आपके परिवार की। ठीक है, सिलेबस जो है, सिलेबस मोर और लेस सेम ही रहता है, थोड़ा मोड़ा चेंजेस रहता है। नंबर सिस्टम है, डेसिमल्स है, फ्रैक्शन है, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। तो ऑलमोस्ट जो भी एसएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे, चाहे रेलवे की ही तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सेम रहेगा। ज्यादा इधर उधर से ज्यादा टेंशन नहीं लेने की बात है, सब आराम से हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज कॉमन होगा, सेकंड स्टेज भी कॉमन होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। फिर से एक बार बता रहा हूँ, टाइपिंग में बिना बैक स्पेस के टाइपिंग करना सीख लीजिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि रेलवे में बैक स्पेस नहीं चलता है, तो आपको बैक स्पेस पे काम करना होगा। नहीं तो फिर अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे तब आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं मोस्ट प्रोबेबली जो भी आपका फॉर्म भरने का तरीका होगा वो एनटीपीसी के ही तरह होगा। मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ अब वैकेंसीज पर, कहाँ कहाँ कितनी कितनी वैकेंसीज है दोस्तों, आप कहाँ से अप्लाई करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बार के आरआरबी एनटीपीसी 10+2 भर्ती के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि सही जोन का सिलेक्शन ही नौकरी दिलाता है। आप मान लीजिए मेरी बात, नहीं तो अगर आप आंख बंद करके भर दोगे तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगा। ये जो पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये लेवल 3 की पोस्ट है। अगर आपको कोई भी बोले कि इसको सेकंड प्रेफरेंस रखो, थर्ड प्रेफरेंस रखो, कभी नहीं। अच्छा प्रमोशन चैनल है, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, हमेशा प्रेफरेंस 1 ही पे ही रखिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और अगर आप मेरी बात मानो तो इसको 1 पे रखिएगा, इसको आप सेकंड पे रखिएगा, इसको आप थर्ड पे रखिएगा, इसको फोर्थ में, मतलब 1 2 3 4 यही सीरियल नंबर रखिएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। चलिए सबसे पहले चलते हैं अहमदाबाद जोन। अहमदाबाद जोन में जो है कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 155, जिसको भी इसको रखना है वो इस जोन को सेलेक्ट कर सकता है। अच्छी वैकेंसी है, 210 है, कोई कम वैकेंसी नहीं है। बहुत सुंदर वैकेंसी आया है इस पे। उसके बाद अजमेर जोन में जो वो अजमेर जोन की वैकेंसी थोड़ी कम है, लेकिन ठीक है, ज्यादा कम भी नहीं है, मोर और लेस सबके मुकाबले। बेंगलुरु में 60 वैकेंसीज है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का 48, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का 5 और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 1। ठीक है, आपका ठीक है। उसके बाद आरआरबी भोपाल में आ जाइए। भोपाल में दोस्तों 58 टोटल वैकेंसीज है, जिसमें 14 कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है ये, और उसके बाद ट्रेन क्लर्क 8। ठीक है, इसमें भी ठीक है वैकेंसीज मोर और लेस, कम तो नहीं बोलेंगे, अभी सब में तो उतना ही है। इसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का है 8, सॉरी 9, और अकाउंट का है 28, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का है 19, और टोटल है 56। तो जिस जो भुवनेश्वर भरना चाहे वो भुवनेश्वर भर सकते हैं, वैकेंसीज ठीक है। बिलासपुर आंख मूंद के भरिए, बिलासपुर में अच्छी वैकेंसीज है, 39 है आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का है 76, और 15 हो गया आपका 91। और आपका 21 पोस्ट, 21 और एक 22 पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। चंडीगढ़ में भी आंख बंद करके भरिए, बहुत अच्छा नॉर्थ का पोस्ट है 91, नॉर्थ की नॉर्थ जोन सबसे बेस्ट। 22 है आपका अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 125।
टाइम ज्यादा नहीं लूंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो आप सब स्किप कर देते हो। बस मेरे चैनल को लाइक करिए, इसी तरह से मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। चेन्नई में है 39, और आपका जो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का है 28। बहुत अच्छी वैकेंसीज है दोस्तों। दोस्तों, और 47 और 90 79 इसमें, और ट्रेन क्लर्क का 1। तो अच्छा वैकेंसी है, 194 टोटल वैकेंसीज है, कोई भी कम नहीं है। गोरखपुर भी, जिसको भी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेना हो गोरखपुर भी भर सकता है। लेकिन बाकी दोनों में पोस्ट कम है, तो आराम से सोच समझ के देखिएगा। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि किस पोस्ट के लिए कहाँ से भरना है। गुवाहाटी जोन में टोटल 175 पोस्ट है। 82 कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का है। उसके बाद अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का 31, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 15। बढ़िया जोन है, इसमें भी आप बंद करके भर सकते हैं। आ जाइए श्रीनगर जोन में। श्रीनगर जोन में भी अच्छी अच्छी वैकेंसीज आई है नॉर्थ वालों के लिए। 92 पोस्ट है, और इसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में, और दोस्तों जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 12, और 20 32, और 15 47। ठीक है। ये आपका जो है डीएलएम पटियाला, ये प्रोडक्शन यूनिट है दोस्तों। आप इसके बारे में अगर नहीं पता, आरसीएफ है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। ठीक है, डाउट मत कीजिएगा कि ये कहाँ का, कोई आसमान से उतरा हुआ नहीं है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन यूनिट है। उसका कोलकाता जोन, किंग ऑफ इस बार का आरआरबी एनटीपीसी, क्या बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई है, एकदम आंख बंद करके। 73, 45 टोटल हो गया आपका 118। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की भी बहुत अच्छी वैकेंसीज है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भी है। ट्रेन बहुत अच्छा, आंख बंद करके जो भी जिसके भी मॉक में नंबर 70 प्लस आ रहे होंगे, आंख बंद करके कोलकाता जाइए। मालदा जोन फिर से बहुत कम वैकेंसीज, एज सोचा था वैसा ही निकला। मालदा जोन 9312, सिर्फ जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो जिसको अगर किसी को भी खतरों से खेलना अच्छा लगता है, तो मालदा में जाके अपना किस्मत आजमाइए। फिर आ जाइए आरआरबी मुंबई में। मुंबई में भी बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, इस बार का मुझे लगता है टॉपर जोन यही है। 372, 21, 104, लगभग लगभग बोल सकते हैं कि 550। आप बोल सकते हैं कि 500 वैकेंसीज लमसम में, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का ले लीजिए आपका, तो अकाउंट क्लर्क 36 और 45। बहुत अच्छी वैकेंसीज है दोस्तों। मुंबई आंख बंद करके भी जा सकते हैं, जिसको भी जॉब की जरूरत हो और जब लगे कि उसकी कट ऑफ में 60 से 70 नंबर आ रहा है, तो वो मुंबई जाए। ठीक है। मुजफ्फरपुर अच्छी वैकेंसी थोड़ी सी इस बार अच्छी है, किया है इन्होंने 68 किया है। तो जो भी मेरे बिहार के दोस्त होंगे, जो ग्रुप डी में कहीं भी जॉब कर रहे होंगे, उनके लिए मोर और लेस अच्छी जॉब है, अच्छी पोस्ट है, सॉरी अच्छा जोन है। 68 थोड़ा कुछ तो आया। पटना जोन पहले की तरह ही एकदम कम वैकेंसी के साथ आया हुआ है, जैसा डिजायर था। हाँ, यहाँ भी कोई भी अगर खतरों के खिलाड़ी जिन्हें आपका किस्मत आजमाना हो, यहाँ आ जाइए। ठीक है। प्रयागराज कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जिनने भी बनना है, मुंबई, प्रयागराज, अहमदाबाद। ठीक है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 14, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 38, और ट्रेन क्लर्क 9। वैकेंसीज तो है दोस्तों, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वैकेंसीज नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज आई हैं। जो मेहनत करेगा, जो आराम से मेहनत करे, उसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपको भी पता है, मैं हमेशा बोलता हूं कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ठीक है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 68 अच्छी वैकेंसी है 8। तो फिर रांची जोन, मेरे झारखंड के जितने भी भाई हो भर सकते हैं। सिकंदराबाद कम वैकेंसीज है, हर बार अच्छी वैकेंसी लेके आती थी, लेकिन इस बार सिकंदराबाद कम लेकर आई है वैकेंसी। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 32, और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 37, और इसकी 20। सिल्लीगुड़ी ठीक है, वैकेंसीज जैसा एनटीपीसी में रहता है वैसा ही है, 39 और 3। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का अच्छा है। और थिरुवनंतपुरम जो अंतिम है, अंतिम जोन है, उसके लिए आपको मैं बता दूं कि 102 है। यहाँ भी साउथ अगर किसी को जाना हो तो जा सकता है, अच्छा वैकेंसी है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का। और ट्रेन क्लर्क का 112। तो ये दोस्तों सारा जोन का मैंने आपको रिव्यू कर दिया है। और इसमें से जो टॉप कर रहा है जोन, वो है मुंबई। मुंबई के बाद आपका मुंबई है, उसके बाद मुंबई के बाद आपका कोलकाता है, कोलकाता के बाद अहमदाबाद है, अहमदाबाद के बाद गुवाहाटी है, चेन्नई है, और आपका तिरुवनंतपुरम भी है थोड़ा मोड़ा, जिनको साउथ जाना है, चेन्नई, सिकंदराबाद, कहीं भी। गोरखपुर में भी अच्छी वैकेंसीज है। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि यही आपका जो
जो उनका आपका नोटिफिकेशन है, इसको मैंने ब्रीफली आपको बता दिया है। फॉर्म आराम से भरिएगा, फॉर्म भरने में कोई भी गलती मत कीजिएगा। अगर कोई गलती हो जाए तो फिर भी चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पास मॉडिफिकेशन का लिंक है, और उसमें मॉडिफिकेशन करके आप आराम से अपनी तैयारी करते रहिए। आशा करता हूँ आपको ये जो हमारा सेशन था इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और इस तरह की नई वीडियो लाने का मैं काम करता रहूंगा। तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।